पिछले 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत परिस्थितियां निर्माण करके बेटियों के दिमाग में ये डाल दिया है कि आपके पिता को तो आपकी पड़ी ही नहीं है। जब मेरे से पूछा गया मेल के माध्यम से कि मेरी बेटियां कहाँ हैं, उन मेल्स का जब जवाब नहीं आता, फिजिकली मेरी बेटियां कहाँ हैं मैं देखना चाहता हूँ, ये अपहरण का मामला बनता है। मैं अपनी मनमानी करूंगा या करूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। महाभारत धारावाहिक से वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देकर देश की जनता के मन में छाए नीतीश भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक पिता के तौर पर भोपाल पहुंचे हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बेटी को मुझसे मिलाओ। सर, 2 जनवरी को आपकी मुलाकात आपकी बेटियों से हुई थी, शायद कोर्ट में हुई होगी, तो इसके बाद भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 1 महीने भी वो गायब हो गई हैं, अपहरण उनका हो गया है? उसका कारण बड़ा सिंपल है कि पिछले 4.5 वर्ष हो चुके हैं कि जब मैंने डिवोर्स पिटिशन फाइल किया है, और 4.5 वर्षों में स्मिता गाटे भारद्वाज ने जो कि इनकी ये तीसरी शादी टूट रही है और मेरी दूसरी शादी टूट रही है, उनके दुर्व्यवहार के कारण, और बाकी जो सारे इश्यूज़ हैं मैं वहाँ पे बता दूंगा, आपके समक्ष बोलने की ये स्थान नहीं है, उचित स्थान नहीं है। लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत परिस्थितियां निर्माण करके बेटियों के दिमाग में ये डाल दिया है कि आपके पिता को तो आपकी पड़ी ही नहीं है, और जिस तरह से झूठ बोला है, उसमें से सबसे गलत झूठ जो मुझे 2 जनवरी को पता चला, 2 जनवरी को भी कैसे पता चला, मुझे मेरे मैसेजेस व्हाट्सएप पे डिलीवर नहीं होते क्योंकि मेरे नंबर्स ब्लॉक्ड हैं। मेल्स लिखो तो मेल्स का उत्तर नहीं आता। बाकी सारी परिस्थितियों को भूल जाओ। इंदौर से भोपाल आई तो कौन से स्कूल में डालना है मेरे साथ चर्चा नहीं की, और मुझे अंधेरे में रखते हुए भोपाल की संस्कार वैली स्कूल में डाल दिया। संस्कार वैली स्कूल को बोला नीतीश जी को कोई भी जानकारी नहीं देनी है। उसके बाद मुझे अंधेरे में रख के संस्कार वैली स्कूल से बाहर निकाला। फिर मुझे अंधेरे में रखते हुए मैं 4 महीनों तक लिखता रहा, कौन से स्कूल में डालना है मेरे साथ डिस्कस करो, डिस्कस नहीं किया। मुझे अंधेरे में रखते हुए सीधे भोपाल से निकाल के दक्षिण भारत में ऊटी के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। कारण क्या है नहीं बताया। उसके बाद उस स्कूल को बोला कि नीतीश भारद्वाज को बच्चियों की जानकारी नहीं देनी है, उस स्कूल ने नहीं दी। मैंने इस वर्ष जब स्कूल को लिखा कि ये आप गलत कर रहे हो, मुझे जानकारी देनी चाहिए आपको एक पिता के रूप में, स्कूल ने कहा कि हमने तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दिया है, आपकी पत्नी ने उनको स्कूल से निकाल लिया है। ये बार बार ऐसे करना, और तब जब मेरे से पूछा गया मेल के माध्यम से कि मेरी बेटियां कहाँ हैं, उन मेल्स का जब जवाब नहीं आता, फिजिकली मेरी बेटियां कहाँ हैं मैं देखना चाहता हूँ, ये अपहरण का मामला बनता है। सारी सीमाएं तोड़कर जिस तरह से अपनी मनमानी करना, जिसको मैं दुर्योधन सिंड्रोम महाभारत से यदि मैं आपको रिलेट करूं, प्रासंगिकता दिखाऊं, तो इसको मैं दुर्योधन सिंड्रोम कहता हूं। मैं अपनी मनमानी करूंगा या करूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। तो तब गणराज्य व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में यही एक उपाय बनता है कि एक तो मैं कोर्ट की शरण में जाऊं जहां मैं हूं। ये सारे जो अभी नए चीज़ें आई हैं, ये सामने आई हैं, ये सारे प्रमाण, ये सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखूं जो मैं रखूंगा। लेकिन तब तक अगली डेट तक बच्चियों की चिंता ना करूं और अगले डेट की प्रतीक्षा करूं, ये तो होगा नहीं। इसलिए मैंने भोपाल कमिश्नर को लिखा है, मुझे मेरी बेटियां दिखाओ, इनसे कहो कि मेरी बेटियां मुझे देखनी हैं। सर, ये मदर सिंड्रोम भी तो हो सकता है, एक मदर बचाव में अपने बच्चियों की रक्षा कर रही हो। किस चीज़ का बचाव? आपने कहीं पे ये बोला है कि मैं बच्चों को पीट रहा था, मैं एक क्या कहते हैं उसको, दारू पी के या शराब पी के मैंने बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, या मैं अफेयर्स करता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं कहा इन्होंने, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब इनमें से कोई चीज़ नहीं हुई है और एक पिता ने पिता के रूप में उनके सारे दायित्वों का वहन किया है, पति के रूप में आपके पूरे समर्थन में
आउट ऑफ द वे जाकर आपका समर्थन किया है और आपको पूर्ण रूप से बचाया है। जो जिन्होंने आपके ऊपर अन्याय किया था वहां पर आपका केस मैं लड़ा हूं, ऐसे आदमी से दूर करना यह मदर सिंड्रोम नहीं है, यह ऑब्सेसिव मदर सिंड्रोम है। तो ये ऑब्सेसिव मदर्स जो है ना, वो सूचना सेठ की तरह कुछ भी कर सकती हैं, ये सोचने का मुझे अधिकार है आज, क्योंकि ये ऑब्सेसिव मदर सिंड्रोम किस हद तक जाएगा मुझे नहीं मालूम। भोपाल में वो आप क्या चाहते हैं? उनसे प्रताड़ना से आपको मुक्ति दिलाई जाए, बेटियों से मिलाया जाए, या जो तलाक का मामला है वो सेटल किया जाए? नहीं, ये तलाक का मामला तो वहीं कोर्ट में सेटल होगा मुंबई में। आज भोपाल में मुझे लगता है मैंने मेरी बेटियों को नहीं देखा है, इन्होंने मुझे, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। कंटिन्यूअसली नॉन कस्टोडियन पेरेंट को सूचित करते रहना, या बल्कि केवल सूचित करना नहीं, उनके साथ डिस्कस करके जॉइंट डिसीजन लेना जो बच्चों के हित में हो, यह आपका दायित्व है। उसको ना करते हुए, चलिए आपने डिस्कशन नहीं किया, सूचना भी नहीं दे रही हैं किसी चीज की, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये ऑब्सेसिव बिहेवियर कहाँ ले जाएगा इस महिला को, यह मैं नहीं जानता। इसलिए आज भोपाल पुलिस कमिश्नर से मेरी यही गुहार है, मुझे बच्चियां दिखाइए। तो उन्होंने ये जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आदेश में आज सुबह फिर से मैंने मिश्रा जी से कहा है, करबद्ध निवेदन है आपसे, जिसको भी आप वहां जांच के लिए भेजेंगे, मुझे ये कंफर्म कीजिए कि मेरी बच्चियां वहां सुरक्षित हैं। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो बेटियों की सुरक्षा और बेटियों से मिलना ये चाहते हैं नीतीश भारद्वाज जी। अब देखना ये है कि भोपाल पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ ब्रिजेश जैन, IBC 24 भोपाल।